स्वागत आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे शरीर के ऐसे कुछ अंगों के बारे में जो काफ़ी हद तक इंसानों में अब तक है, लेकिन उनका इस्तेमाल काफ़ी कम या शायद ना के बराबर है, या वो पूरी तरह से यूज़लेस है। तो अगर हम शुरुआत करें शरीर के सबसे ऊपरी हिस्सों से, तो वहाँ आता है ऑरिकुलर मसल्स। तो ये मसल्स हमारे कान के पास होते हैं, जिसके इस्तेमाल से कुछ लोग अपने कानों को हिला सकते हैं। तो माना जाता है ये मसल हमारे एवोल्यूशन का नतीजा है, जो तब हमारे साथ रहा होगा जब हम अपने कानों को आवाज़ सुनकर उस डायरेक्शन में हिला सकते थे, जिससे हम आवाज़ को पहचान सकते थे कि इस डायरेक्शन से आ रही है। पर अब हम ऐसा नहीं कर सकते और हमारे ये मसल काफ़ी हद तक यूज़लेस है, जो बस दर्शाता है हमारे एवोल्यूशन के चरण को, जहाँ हम पहले अपने कानों को आवाज़ के हिसाब से मोड़ सकते थे। ऐसा हमारे अलावा हमारे नज़दीकी जीव यानी कि बंदरों में भी नहीं होता। और आवाज़ के डायरेक्शन पहचानने के लिए हमें अपना सर आवाज़ की दिशा में मोड़ना पड़ता है। और ऐसे शरीर का दूसरा अंग है प्लीका सेमिलुनरस, जो हमारे आंखों के नाक के पास वाले किनारे का हिस्सा है। तो अगर आप कुछ जीवों पर ध्यान देंगे तो उनकी दो पलकें नहीं, बजाय उसके उनकी तीन पलकें होती है, जहां हमारे पास सिर्फ दो पलकें होती है जो ऊपर और नीचे की तरफ होती है। पर उनकी आंखों में एक साइड बाय साइड झिल्ली भी दिखी जाती है, जिसको कहा जाता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये चीज़ ज़्यादातर पक्षियों और रेप्टाइल्स में पाई जाती है, जो नमी देने का काम करती है उनकी आंखों को, जहाँ हमारे शरीर में ये काम बिना इस झिल्ली के भी हो जाता है। और साथ ही हमारे बायोलॉजिकल नज़दीकी रिश्तेदार यानी कि बंदरों या चिंपैंजी या गोरिल्लास में ये झिल्लियाँ नहीं पाई जाती। और अब अगला है विजडम टूथ, मतलब अक्ल दाढ़। और ये दांत जब भी उगते हैं हमेशा दर्दनाक होते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन काफी हद तक टेढ़ी होती है। और ये मोलर टूथ में से एक होते हैं, जो खाने को घिसने के काम आते हैं, यानी कि पत्तों को घिसने के काम आते होंगे जब हम पत्ते खाया करते थे। लेकिन बढ़ते समय के साथ हम सब कुछ खाने लगे और हमारा चेहरा भी गोरिल्लाज या हमारे नज़दीकी बायोलॉजिकल रिलेटिव से काफ़ी छोटा और चपटा होता चला गया, जिस वजह से इस दांत के उगने के लिए कोई एक्स्ट्रा जगह हमारे जबड़े में नहीं बचती। और ये काफ़ी दर्दनाक भी होते हैं और इसका कोई इस्तेमाल भी खास होता नहीं। तो अब बढ़ते हैं अगले अंग की ओर, जो कि है मेल निप्पल। निप्पल्स स्तनपायी में एक अहम अंग होता है, जो स्तनपान के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन आदमियों में निप्पल्स क्यों होते हैं? तो निप्पल ऑलमोस्ट यूजलेस नहीं होता, जो काफ़ी तक एक सेक्सुअल सेंसेशन के लिए ज़रूरी होता है। और एक रोचक बात, जहाँ आपने जानवरों को देखा होगा कि उनके शरीर में 2 से ज़्यादा निप्पल्स होते हैं एक ही लाइन में। तो इस लाइन को कहा जाता है निप्पल लाइन, जो हमारे निप्पल से नीचे की तरफ हमारे कूल्हे तक जाते हैं और ऊपर बगलों तक, जहाँ पर आपके निप्पल कभी इसके आसपास भी उग सकते हैं। जहाँ कुछ सर्टेन जीन म्यूटेशन में हम देख पाए हैं कि कुछ निप्पल्स कमर के पास भी उगते हैं, जो कभी कभी गलती से जीन्स म्यूटेशन के वजह से पुराने जीन्स का रीबिल्डेशन भी हो सकता है हमारे शरीर के अंदर। खैर, घबराने की बात नहीं, ये चीज़ काफ़ी रेयर होती है। तो अगला है बॉडी हेयर, मतलब हमारे शरीर के जो बाल है वो हमारे नज़दीकी रिश्तेदार यानी गोरिल्ला की तरह गहरे नहीं होते। वो कहीं कहीं होते हैं और काफ़ी कम होते हैं, और महिलाओं में ये और ज़्यादा कम होते हैं। पर हमारे शरीर के बाल काफ़ी अहम रोल निभाया करते थे जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहा करते थे। तो इन बालों की वजह से हमारे शरीर की गर्मी बाहर नहीं जाती थी, और गर्मी भी हमारे शरीर के अंदर एंटर जल्दी नहीं कर पाती थी। पर समय बदला, हम खुले मैदान की तरफ जाने लगे और हम शिकार करने लगे, हम 2 पैरों पर चलने लगे और भागने लगे, जिस सब कामों के दौरान शरीर के बाल इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे, जिस वजह से ये कम हो गए। और गर्मी से बचने के लिए हमें पसीना आने लगा, जहाँ हमारे शरीर के पसीने की ग्रंथियाँ बाकी हमारे नज़दीकी बायोलॉजिकली रिलेटिव जानवरों से काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही ये बाल काफ़ी तक उस समय काम आते हैं हमारे बच्चों को खुद चिपकाए रखने के लिए, जो चीज़ें हम आज भी नवजन्मे बच्चों में देख पाते हैं, जहाँ उनकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। और ऐसे हम कुछ और सिमिलरिटीज़ देख सकते हैं बालों के साथ, जहाँ हमारे चेहरों पर बाल नहीं होते, ना ही चिंपैंजीज के होते हैं, क्योंकि दोनों में ही चेहरे काफ़ी कुछ एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं या सिग्नल देने के लिए होते हैं। पर हमारे शरीर में कुछ हिस्सों में बाल होते हैं, जैसे हमारे सर पर, हमारे बगलों पर और हमारे जेनिटल एरियाज में। तो बालों का काम हमारे सर पर सर को बचाने और सर को ठंडा रखने के काम आता है। और ऐसे हमारे बगलों और जेनिटल एरियाज में भी बालों का यही रोल है। एरेक्टर पीली मसल्स, जो हमें गूस बम्स देने के काम आते हैं। तो इन मसल्स का काम होता है हमारे बालों को सीधा खड़ा कर देने का, जैसा किसी खतरे को देखते हुए होता है, जो आमतौर पर बिल्लियों में देखने को भी मिलता है, जिससे उनका आकार ही बढ़ जाता है, जो एक डिस्प्ले फीचर है जिससे सामने वाले खतरे को वो डराने की कोशिश कर सकते हैं। अब अगला है अपेंडिक्स। अब वैसे ये हम काफ़ी तक यूजलेस मानते हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इसको अब सर्जरी से रिमूव करवा सकते हैं और ये सूज जाता है, जिससे दिक्कतें हो सकती है, जिस कारण से इसको हम यूजलेस मान सकते हैं। लेकिन कुछ रिसर्च में पाया गया है कि इसके अंदर कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे गट्स को, मतलब पाचन तंत्र को मदद करते हैं उनमें किसी तरह की समस्या या बीमारी के होने पर। और अब अगला है कॉक्सिक्स,
या टेल बोन, जो हमारे शरीर का वो हिस्सा था जब हम बंदर हुआ करते थे। और ये वो चीज़ है जो बंदरों और गोरिल्लास को अलग अलग करता है, क्योंकि बंदर पेड़ों पर ज़्यादा घूमते हैं और गोरिल्लास ज़मीन पर ज़्यादा घूमते हैं, जैसे हमारे एंसेस्टर्स भी थे, जिस वजह से उनके लिए पूंछ ज़्यादा काम की नहीं रही और धीरे धीरे वो गायब होती चली गई। पर कुछ जीन्स कॉम्बिनेशन या गलती या शायद म्यूटेशन के वजह से कुछ लोगों को देखा जाता है पूंछ के साथ पैदा होते हुए, पर ये काफ़ी रेयर होता है। अब अगला है पिरामिडलस मसल। तो जैसे कि आप अपने आप को शीशे में देखकर देख सकते होंगे आपके सिक्स पैक्स को, और अगर आप देखेंगे सिक्स पैक्स के नीचे वाली जगह को तो आपको जगह का शेप दिखेगा जैसा वो होता है। तो उसका कारण है उसके अंदर के मसल जो कि है पिरामिडलिस मसल, जो बिल्कुल पिरामिड शेप का होता है, जिसका फंक्शन पहले माना जाता था कि ये हमारे पेट को सपोर्ट करने के लिए होता है, लेकिन इस मसल के फंक्शन अब तक स्पेसिफाइड नहीं है कि किस काम आता है। पर खैर ये बाकी बंदरों में देखे जाते हैं, पर हमारे पास ही काफ़ी छोटे आकार के होते हैं, जो शायद हमारे 4 पैर से 2 पैर पर चलने की वजह से भी हो सकता है। तो इसी तरह से अगला है प्लैंटेरिस मसल। तो ये हमारे पैर का एक मसल है जो बिल्कुल यूजलेस है, जो हमारे घुटनों की तरफ से हमारे तलवों तक जाता है, जिसका काम पहले से शायद बदल चुका है, पर ओवरऑल ये यूजलेस है, जो हमारे शरीर में किसी काम का नहीं है अभी, जो बस अब फिलहाल एक नस की तरह ही रह गई है। जहाँ ये मसल कुछ चिंपैंजीज में ज़्यादा बड़े आकार के देखे जाते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं सर से लेकर पाँव तक के अंगों के ऊपर, और अगला है फ्लैट फीट। तो जहाँ इंसानों का पैर 2 हिस्सों में बटा होता है, जो उनको भागने में मदद करता है, और काफी तक उनके पैर कर्व साइज के होते हैं, जहाँ ये 2 कर्व में काम करता है, एक आगे से पीछे और एक ऊपर की तरफ, जिससे मसल्स की इंटरफेरेंस थोड़ी कम हो जाती है और भागने में कोई समस्या नहीं होती। और यही एक कारण है जिसके वजह से गोरिल्लास या चिंपैंजीज हमारी तरह भाग या चल नहीं पाते, क्योंकि उनके पास होते हैं फ्लैट फीट। और इसी तरह से कुछ इंसान भी गलती से फ्लैट फीट पैदा हो सकते हैं, जिस वजह से जब वो भागेंगे तो उनको अपना सारा वजन अपने टोस पे देना पड़ेगा, और उसके वजह से उनकी मसल स्ट्रेच हो सकती है, जिससे कभी कभी कुछ इंजरीज भी हो सकती है। और एक तरीका जिससे आप अपने आर्क को ख़राब कर सकते हैं, मतलब अपने पैर के घुमावदार कर्व को ख़राब कर सकते हैं, और वो है हाई हील, जिससे आप बिल्कुल एक फ्लैट फीट बंदे की तरह अपना सारा वजन अपने पंजों पर दे देते हैं, और उसके वजह से आपको इंजरीज हो सकती है, जिससे आप मॉडर्न तो नहीं पर लाखों साल पुराने लग सकते हैं, क्योंकि उसके वजह से लाखों साल का एवोल्यूशन धरा का धरा रह जाता है, जो एक दर्दनाक एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूले, और हाई हील्स का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करे तो ठीक है। तो खैर, अपने एक्सपीरियंस अपने बॉडी पार्ट्स को लेकर नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।